औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन इसी मुनासिबत से इसको कहते हैं। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर और कार्बन तो कार्बन है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसको हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वो 2:1 है। तो यहाँ पे भी अगर हम सिंपल रेशो ले ले किसी भी कार्बोहाइड्रेट के टाइप को, या फिर जिस तरह ग्लूकोज का फार्मूला मैंने लिखा है C6H12O6, इसमें अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशो ले ले तो ये भी 2:1 बनता है। तो जितनी भी टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स के, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान चूँकि सिंपल रेशो 2:1 बन रही है, और इट इज़ जस्ट लाइक रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वाटर, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड द हाइड्रेटेड कार्बन। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रेटेड कार्बन मेंशन किया है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट के टाइप में, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मस्ट मौजूद होंगे। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर केमिकल डिफिनीशन हम इसकी कर लें, केमिकली अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ टाइप्स के, तो दे आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और दे आर आल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, या they are those organic compounds which gives a polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone on hydrolysis। अगर हम इसको पानी में डालते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये हमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है। इसी वजह से इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब है मेनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप, और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है, और इस फंक्शनल ग्रुप को या अल्डिहाइड होगा, यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड लिखा है, उसका सिंपल जो रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह अगर आप उसको देखें, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, तो ये कीटोन का वो है सिंपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इनमें से इन दो ग्रुप में से एक ग्रुप इसमें ज़रूर होगा। यानी एक कंडीशन उसके लिए ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या ये होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन उसके साथ अटैच होगा। तो अब अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो देन इट विल बी ए टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद ये सबसे एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है नेचर में, कार्बोहाइड्रेट जो है, और ये मुख्तलिफ फॉर्म में, मुख्तलिफ टाइप्स में जो है एग्जिस्टिंग करता है। जिस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये आगे लेक्चर में हम फिर तफसील से इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम इसको तीन इसके मेजर ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप का इसका है मोनोसेकेराइड, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड है। उसका दूसरा ग्रुप जो है इट इज़ कॉल्ड ऑलिगोसेकेराइड, और इसका थर्ड ग्रुप जो है इट इज़ कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। तो आज हम सिर्फ मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को आगे जो हम वीडियो शेयर करेंगे तो उसमें हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मोनोसेकेराइड के नाम से जाहिर है, मोनो मीन्स सिंगल, एक, और सेक्रम का मतलब है शुगर। तो इसके प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें मोनोसेकेराइड के, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे सिंपल किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, यानी अगर हम इसको पानी में अगर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इसकी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, यानी मजीद इसको हम सिंपलर यूनिट्स में तकसीम नहीं कर सकते। इसके अलावा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, पानी में हल पजीर हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं,
उसके जितने भी टाइप्स है अलीगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के मुकाबले में। इसका जो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2N है। N का मतलब है नंबर, यानी फॉर एग्जांपल इसमें अगर कार्बन एटम जो है अगर वो 3 है तो यहाँ पे C3 होगा, तो 3 को आप यहाँ पे अगर ये H2 है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो S6 बनेगा और ऑक्सीजन जो है वो 3 बनेगा। इसके अलावा कार्बन, इसमें जो कार्बन का जो चेन होता है, जितनी भी इसके मोनोसेकेराइड के जो टाइप्स है उसमें कार्बन जो है ये बैकबोन इसका बनाता है, यानी मेन चेन जो है कार्बन का होता है। तो इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम होते हैं किसी भी मोनोसेकेराइड में, यानी 3 से कम नहीं हो सकते और 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। द नंबर, और इसी नंबर की बुनियाद पर, यानी कार्बन के नंबर की बुनियाद पर हम इसके मुख्तलिफ टाइप्स में मोनोसेकेराइड को हम तकसीम करते हैं। ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम दे आर फर्दर डिवाइडेड। सपोज करें अगर कोई मोनोसेकेराइड है उसमें 3 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं टेट्रोसिस। टेट्रोसिस वो होता है जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। अगर 4 कार्बन एटम इसमें है तो दैट इज कॉल्ड टेट्रोसिस, इसमें 4 कार्बन होते हैं। अगर 5 कार्बन है तो दैट इज कॉल्ड पेंटोसिस, और अगर 6 कार्बन एटम है तो दैट इज कॉल्ड हेक्सोसिस। अगर 6 कार्बन एटम है तो इसी बेस पर हम कार्बन की बुनियाद पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो स्पेशली हमारा हेक्सोसिस के ऊपर है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो यहाँ पे मैंने उसके कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे जो मैंने शो किया है, दिस इज स्ट्रेट चेन ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये जो है ये फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन है और ये गैलेक्टोज का स्ट्रेट चेन है। इन तीनों का जो केमिकल फार्मूला है वो C6H12O6 है, यानी सबका केमिकल फार्मूला जो है सेम है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में फर्क है। उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज में यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ये अल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जिस तरह पहला डिफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि पॉलीहाइड्रॉक्सी होगा और साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉलीहाइड्रॉक्सी है, OH ग्रुप देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी देयर आर मेनी OH ग्रुप आर अटैच्ड विद कार्बन एटम। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है कीटोन ग्रुप अटैच है और इसी वजह से इसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। ये तो फंक्शन ग्रुप के लिहाज से फर्क है। बाकी अगर आप देखें तो ये तीनों जो है उसके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्क है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 1 2 और 3 4 कार्बन नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे अगर आप फ्रक्टोज में देखें और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 के ऊपर अगर आप देखें तो इसके जो कार्बन के गिर्द जो हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जो ओरिएंटेशन है उसमें फर्क है। यहाँ पे फ्रक्टोज में OH ग्रुप जो है राइट साइड पे है और गैलेक्टोज में कार्बन के गिर्द जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। यानी यहाँ पे फ्रक्टोज में राइट साइड पे OH ग्रुप और गैलेक्टोज में कार्बन के साथ जो OH ग्रुप अटैच है वो लेफ्ट साइड पे है। तो यहाँ पे जो है स्पेशली दे आर जो उसकी स्पेशली जो ओरिएंटेशन है उसकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल की अराउंड द कार्बन एटम, और कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 4 के ऊपर। तो इसमें फर्क है, इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। बाकी केमिकल फार्मूला इन तीनों का सेम है। अब अगर केमिस्ट्री में वो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसो का मतलब है सेम, मर का मतलब है यूनिट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सच मॉलिक्यूल विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर। तो ये तीनों जो है आपस में आइसोमर हैं। यूजुअली मोनोसेकेराइड जो है जब उसके चेन में 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, यानी 5 होते हैं या 6 होते हैं, तो यूजुअली जब उसको हम पानी में डालते हैं तो वो रिंग बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का रिंग बनाया है और इसके रिंग फॉर्म को हम पायरानोज कहते हैं। पायरानोज इसलिए हम इसको कहते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर, पायरानोज वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और छठा जो कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम पायरानोज कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ये रिंग फॉर्म है जिसको पायरानोज कहते हैं। यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में
ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 है। तो इसके दरमियान जो है बॉन्ड बनती है, ठीक है, और ये रिंग फॉर्म, क्लोज रिंग फॉर्म बनाती है, और इसमें जो छठा कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है। तो अब अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और एक कार्बन रिंग से बाहर होता है, तो such structure is called a pyranose. So for today, that is enough. In the next lecture, we will discuss about oligosaccharide and polysaccharide. So subscribe my channel for the latest video. Thank you.